कृष्ण मुझे चाहते हैं, जा नाचने लगी। नंद बाबा रोने लगे और रोते हुए नंद बाबा ने अपनी आंखें बंद की तो क्या देखा, अंदर कमल खिला हुआ है और कमल के ऊपर श्री कृष्ण अंदर हृदय के अंदर बैठे हैं। बाबा, नंद बाबा, मैया के गोद में रहता हूं पर आपके अंदर में रहता हूं। बाबा नाच रहे, मेरे अंदर में कृष्ण है, जसोदा जी नाच रही है, मेरी गोदी में कृष्ण है, और तू सबको रिझाने वाला। अब दोनों नाच रहे। तो यशोदा जी ने कहा कि गोद वाला कृष्ण तो दिखता है, तुम्हारे अंदर वाला कृष्ण तो दिखता ही नहीं है, इसलिए बड़ा तो मेरी गोद वाला कृष्ण है। नंद बाबा ने आंखें बंद की तो अंदर से कृष्ण बोले, मैया से कह दो गोद वाला तो 10 घंटा गाय चराने जाता है, पर अंदर वाला तो 24 घंटा साथ रहता है। नंद बाबा नाच रहे, मेरे कृष्ण बड़े, जसोदा नाचती है। तो तू सबको रिझाने, प्रभु के अंग में इतनी नरमी नहीं माखन में। प्रभु के अंग में जितनी नरमी, इतनी नरमी नहीं माखन में। जियरा में बसो, हियरा में बसो, नंदलाल बसो दोए आंखन में। नंदलाल बसो दो आंखन में। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए बुद्ध, राम सब अपनी जगह महान है, पर कृष्ण सब में महान है। ये खाली मुंह की बड़ाई नहीं है कि भागवत जी कह रहे हैं तो कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं। अब देखो, भौमासुर राक्षस के जेल खाने में 16,100 राजकन्याएं बंद थी। कोई राजकुमार उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। कोई राजकुमार बहन कहने को तैयार नहीं था, कोई मां बेटी कहने को और कोई बाप बेटी कहने को तैयार नहीं था। भौमासुर उनका हरण करके ले गया था। राजाओं की बेटी थी, न कोई बाप, न कोई मां, न कोई भाई, कोई विवाह करने को भी तैयार नहीं था। भगवान ने भौमासुर को मारा तो उनके मां बाप भाइयों को कहा अपनी अपनी बेटियां ले जाओ। कहा हमारी तरफ से मर गई, क्योंकि जेल में रहने वालियों को कौन घर आएगा। कन्याएं रोने लगी। बुलाएं क्या अयोध्या से राम जी को, रखेंगे 16,108। राम जी तो सीता के सिवा किसी को रखते नहीं। बुद्ध को बुला ले, ईसा मसीह को बुला ले, है कोई? किसी ने इतना दूध नहीं पिया। जब राजकुमार मां बाप ने उन कन्याओं को किसी ने अंगीकार करना, स्वीकार नहीं किया, तब कृष्ण ने कहा जब कोई तुम्हारा आश्रय नहीं है तो लाओ, मेरी द्वारिका के अंदर 16,108 महल बना करके मैं तुम्हें रखूंगा। इसलिए कृष्ण महायोगी है और कृष्ण महाभोगी भी है। 16,108 रानियां दी तो मोह नहीं हुआ, और समुद्र ने सबको डुबा दिया तो कभी आंख में आंसू नहीं आया। पूरे इतिहास में जितने ईश्वर पैदा हुए आज तक, उसमें कृष्ण महान है, क्योंकि सुख में कभी ये सुखी नहीं हुआ और दुख में कभी। जेल खाने में जन्मा तो भी किलकारियां मारते हुए, अरे नंगे पांव कांटों पर गाय चराई तो बांसुरी बजाते हुए। जंगल के कांटों में घूमते रहे।
ऐसे कृष्ण को तो हम भगवान ही कहेंगे ना। सबको प्रेम धुनी, बंसी धुनी, आनंद धुनी बांटने वाले कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेमी जनों, ये भागवत जी की तीसरी अध्याय पूरी होती है प्रथम स्कंद की। उसके बाद चौथे अध्याय में यह प्रश्न आया है कि राजा परीक्षित ने कब और कहां श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। लोगों से घर छोड़कर नहीं आता है, और राजाधिराज ने अपना राज्य छोड़कर कैसे कथा सुनी। नमन्ति यदपाद, जिनके चरण रखने की चौकी पर सारे राजे प्रणाम करते थे, उस राजा परीक्षित ने राज्य कैसे छोड़ दिया। सुखदेव जी कब आए। तब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, द्वापर के अंत में, कलयुग के आरंभ में पराशर ऋषि के द्वारा भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान की आज्ञा से पुराणों की रचना आरंभ की। 17 पुराण रच डाले। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम चतुर्शकम अनावलिंग कुष्कानी, ये 18 पुराणों का नाम आया है हमारे यहां। लेकिन इतने पुराण रच करके भी वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली, और एक दिन बड़े दुखी है मन में। महाभारत जैसा ग्रंथ रचा, फिर भी मन में आनंद नहीं है। तब वेदव्यास जी महाराज चिंता में डूबे हैं। उसी समय नारायण नारायण, बस नारद जी आ जाते हैं। पराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे वेदव्यास जी, आप उदास क्यों हैं। नारद जी, हमने इतने पुराण लिखे लेकिन मन को शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, एक बात बताऊं, आपने जितने पुराण हैं सब दुनिया को रिझाने के लिए लिखे हैं। दुनिया के लिए कितना ही कमा लो, इसको कितना ही रिझा लो, ये रिझने वाली नहीं है। इसलिए मेरे कहने पर एक पुराण आप भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए लिखे। एक गीत ऐसा गाइए को जो किसी के नाम न हो, जो केवल प्रभु के नाम हो। नारद जी, आप तो बहुत बड़े साधु हो, बहुत बड़े महात्मा हो। नारद जी ने कहा, सुनो, अब देखो, हम आपको सबसे पहले पानी और मिट्टी की कथा सुनाते हैं। अभी सुना ना आपने, तेजो वारि मृदाम। नारद जी, आप तो बहुत महान हो। नारद जी ने कहा, महान कैसे बने जरा सुन लो। हमारी मां पहले जन्म में नौकरानी थी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मेरी मां बर्तन मांजने का काम करती थी। जन्मते ही मेरे पिताजी मर गए थे। मेरी मां ने बड़ी मुश्किल से कपड़ा सिल के, बर्तन मांज के, झाड़ू लगा करके मुझे पाला। जब मेरी उम्र 5 साल की थी, मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में रहा करती थी। उस ब्राह्मण के घर में भगवान की पूजा होती रहती थी, पाठ चलता रहता था, कीर्तन चलता रहता। ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। मेरी मां का नाम हरिदासी और मेरा नाम हरिदास निकाल के रखा था। ब्राह्मण बड़े पवित्र आत्मा थे।
ब्राह्मण के घर में रोज चरणामृत पीने को मिलता, रोज प्रसाद खाने को मिलता। आप भी घर में ऐसे रहो भैया, नौकर चाकर भी कोई तुम्हारे घर में सेवा करे, नौकरी करे, तो उसे प्रभु का चरणामृत दो, क्योंकि तुम्हारे घर में जन्मा हुआ नौकर चाकर भी मुक्ति प्राप्त करे। अकाल मृत्यु हरणम। बड़े ब्राह्मण दयालु मेरी मां को मुझे चरणामृत देते, प्रसाद देते। और एक बार ब्राह्मण आए, बोले हरिदासी अपने गांव में महात्मा आए हरिद्वार से, सत्संग भवन में रुके हैं। सत्संग भवन में रुके हैं, लेकिन वहां कोई बर्तन मांजने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए 4 महीना तू सेवा कर ले। मेरी मां मेरा हाथ पकड़कर सत्संग भवन में चली गई और वहीं झाड़ू लगाने के, मेरे बर्तन मांजने में, कामकाज में लग गई। अब देखो जीवन शुरू हुआ। अरे नारद कैसे बना जाता है, सुनिए। एक दिन मेरी मां बर्तन मांज रही थी और जो महात्मा हरिद्वार से आए थे, एक बड़े महात्मा निकले, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे दाढ़ी और बाल, देखने में ऐसे लगते थे जैसे खिलता हुआ कोई गुलाब। उनकी नजर मेरे पर पड़ी। मेरी मां बर्तन मांज रही थी, मैं मां के आंचल में दुबकने लगा। महात्मा जी ने पूछा, अरे हरिदासी ये कौन है? हरिदासी ने कहा, महाराज आपका ही बच्चा समझो, पर ऐसा अभागा है, जन्मते ही पिता खत्म हो गए। किसी तरह गांव में बर्तन मांज करके इसका पेट भर रही हूं। तो बर्तनों में क्यों बिठा रखा है? अरे बाबा, बर्तन मांजना सीख लेगा तो अपना पेट भरना सीख लेगा। महात्मा जी ने कहा, अरे क्यों बालक को बर्तनों के पास लगा रखा है? ला हमारे सत्संग में भेज दे। इतना सुना, नारद जी कहते मेरे से मुंह से निकल पड़ा, बाबा हम तो छोटी जात के हैं, अंदर कैसे आए? महात्मा जी हंसे, अरे भगवान का सत्संग घर है, यहां कोई जात पात नहीं है। सूरज, चंदा, गंगा किसी की जात पात पूछ करके प्रकाश नहीं देते हैं। आजा सत्संग में आजा। गाय का बच्चा गाय बनता है, बंदर का बच्चा बंदर बनता है, पर मनुष्य एक ऐसा है, यदि सत्संग करे तो देवता बन सकता है और सत्संग न करे तो पिशाच भी बन सकता है। फिर क्या था, महात्मा जी ले गए, हाथ पकड़कर ले गए और सत्संग कराने लगा। बड़े प्रेम से सत्संग में ले गए। और महात्मा जी ने सत्संग शुरू करा दिया। 4 महीने संतों के पास उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, सोना और गोविंद के वियोग में हाथ उठा करके रोना, वहीं मैं सीखा। नारद जी ने यहां लिखा, मेरा खाने में, पीने में, पहनने में कहीं भी मन नहीं लगता था, बस सारे दिन संतों के चरण में बैठने का मन करता था। जो प्रभु का दर्श कराए, ऐसा कोई संत मिले। जो प्रभु का दर्श कराए, ऐसा कोई संत मिले। जो राम की लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। जो राम की लगन
लगाए, जो राम की लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। सत्संग का इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। नारद जी कहते हैं 4 महीना सत्संग की गंगा में नहाया। 4 महीना बाद जब महात्मा जी जाने लगे तो मैं पैर पकड़कर बहुत रोया, बाबा जी हमको भी साथ में लेकर चलो। महात्मा जी ने कहा, देख जब तक ऋण नहीं चुका दोगे सन्यास ले नहीं सकोगे। तेरी मां ने जन्मा, उनका श्राद्ध कर। पिता को पितृश्वर में मिला। गृहस्थु के ऊपर ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं, उनको निभा, फिर साधु बनना है। नारी मर गई, घर की संपत्ति नाश हो गई और मुड़ मुड़ा के सन्यासी बन गए, मुक्ति नहीं होगी। महाराज जी मां के पास रहूंगा तो मां विवाह कर देगी, घर बसवा देगी। का तू प्रेम से भजन करेगा तो भगवान तेरे पर अति कृपा करेंगे। जाते स्वयं महात्मा जी ने नारद जी को एक मंत्र दे दिया। इस मंत्र का नाम है वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संघर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। कान में मंत्र देकर महात्मा चले गए। नारद जी ने लिखा है, महात्मा से मंत्र लेने के बाद सुबह से शाम, शाम से सुबह इतना भजन किया, इतना भजन किया कि कृष्ण 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 गाते गाते मेरे रोम रोम में कृष्ण बस गया। एक दिन सांप के काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैंने मां के शरीर को जलाया। गांव वाले कहने लगे, तेरी मां यहां दासी थी, तू दास बन के रहना। मेरे मन में आया, कोई चाम का दास है, कोई दाम का दास है, सच्चा तो वो है जो श्री रघुनाथ जी का दास है। मैं उसी दिन घर से भाग गया। ताज मन उन विषयन को साथ छोड़ दिया हमने, जंगल में चले गए। वहां शेर, भालू, चीते देखे पर किसी ने हमको खाया नहीं। हम स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और आंख बंद करके ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाया, बरसों तक ध्यान लगाते रहे। और एक दिन की घटना, हम ध्यान में बैठे थे, उसी समय रुंझुन रुंझुन रमझिम रिमझिम घुघरू की आवाज सुनाई दी। दूर कहीं घुघरू सुनाई देने लगे। धीरे धीरे नीले नीले चरण मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने देखा मोर का पंख वाला, तिरछी तकान वाला, मंद मुस्कान वाला मेरी तरफ ही आ रहा है। मेरी आंखें खुली, देखा कोई नहीं। आंखें बंद की तो फिर देखा नीलमणि गोपाल। दोनों आंखों में आंसू बहने लगे। धन्य हो सद्गुरु, आपने मुझे ईश्वर दिया। न भजन न पूजन, मैं तो केवल आपकी चरण धूल में बैठा करता था। चरण धूल में बैठता था मैं तो।
आपने भला किया। मेरे आंखों के सामने भगवान का ऐसा रूप आया। सब जरा ध्यान कीजिए भगवान की झांकी का। नील ही व्रज वनितादिक सुंदर, नील ही वृंदावन सुचि सुंदर, नील ही बेल परम रुचकारी, नील ही कीर वृक्ष पर बोलत, नील ही कोहकत मोर सुधारी, नील ही ब्रज बनिता अति सुंदर, नीली चुरी करन में धारी, गोविंद प्रभु की झांकी निहार, नील ही तुलसी की माला, नीले नीले गाल मेरो मदन गोपाल, नीले नीले गाल मेरो मदन गोपाल, नीले नीले गाल मेरो मदन गोपाल, नीले नीले गाल मेरो मदन, जाके होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, जाके होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, मत वाले बाल मेरो मदन गोपाल, घूंगर वाले बाल मेरो, जाके होठ लाल लाल। हाँ भैया जरा आनंद ले भगवान के रूप का। इसी का नाम भागवत है। होठ लाल लाल, अज लाल ही लोचन, लाल ही के मुख, लाल ही वीरा, लाल बनी कट काछनी लाल की, लाल के शीस मुकेश्वर जरा चीरा, ठाकुर जी के ढांके दर्शन कीजिए। अज लाल ही बागो शोभित सुंदर, लाल खड़े जमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु की झांकी निहारे, लाल की थोड़ी पे लाल हीरा, होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, घूंगर वाले बाल। बाल कैसे हैं ठाकुर जी की? कैसे? कारी सटकारी लहरदार, कारी सटकारी लहरदार, छविदार अतर सोकारी है, मटकुल नील मण चंचल सी, उपमा के हिय में हारी है, उपमा के हिय में सारी, कर साफ इत्र से मुखड़े को, इस तरह पे सुमाजारी है, या लाल बिहारी की जुल्फे मत छेड़ नागनी काली है, घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, नीले नीले गाल मेरो मदन गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नारद महाराज कहते हैं हमें सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। भगवान की झांकी प्राप्त करके बड़ा आनंद आया। अब तो जब चाहते आंखें बंद करते उसका रूप आंखों में आ जाता, पहचान हो गई। लेकिन एक दिन की घटना,
मैं ध्यान लगाने बैठा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो झांकी मेरी आंख में नहीं आई। अब मैं जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगा, बचाओ बचाओ, रोने लगा। सारे जंगल में ढूंढ मारा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिला। अंत में मैं दोनों भुजा ऊपर करके, हे कृष्ण हे दयित हे भुवन एक बंधो, जहां रोने लगा, रोने की झड़ी लगी कि आकाश में भगवान की मूर्ति दिखाई देने लगी। नारद तो दासी का बेटा है। अनेक जन्मों के बाद आदमी योगी बनता है, ब्राह्मण बनता है, तब मुक्ति मिलती है, पर तू दासी का बेटा है। फिर भी संत की कृपा से तेरे जीवन में कृष्ण आया। तूने एक बड़ा भला काम किया, संतों की चरण धूल में बैठा था। तेरे में न जोग था, न जप था, न ध्यान था, केवल संतों की चरण का आश्रय लिया तूने। भगवान कहते हैं, जो संत चरण का आश्रय लेता है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। जा, अगले जन्म में तो ब्रह्मा का बेटा नारद बनेगा और वीणा हाथ में लेकर के सदा मेरे गुण गाता रहेगा। नारद जी कहते हैं, मैंने मेरा शरीर छोड़ा और ब्रह्मा जी की सृष्टि के समय मैं भगवान के अंशावतार कहलाने लगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने घर से निकाल दिया। नारायण भगवान के पास में गया, मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता है। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी जरा मेरी वीणा लेकर आना। भगवान ने अपनी बजाने की वीणा नारद जी के हाथ पर रखी कि जब जब तुम्हारा मन नहीं लगे तब तक वीणा पर नारायण की धुनी गाना और संसार को मुक्ति देना। नारद जी कहते, यह वीणा भगवान की दी हुई है। वीणा का नाम देवदत्त विमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। वीणा का नाम है देवदत्त वीणा। ईमानदारी से बताना, ये शरीर किसका दिया हुआ है? मां का, पिताजी का? वो तो माध्यम बने। बच्चे की एक अंगुली कट जाए तो मां बाप अंगुली तो बना सकते हैं क्या? फिर बेटा बेटी कैसे बना दिए? सच बात तो यह है कि बनाने वाला भगवान है। नारद महाराज के चरित्र के अंदर यही तो आया है, देवदत्त वीणा। मेरे प्रियजनों, ये मनुष्य का शरीर ही देवदत्त वीणा है। जब जब मौका लगे तो इसको बजाते रहा करो। कई लोग इतने आलसी हैं कि रोज सोचते हैं कि घूमने जाएंगे, पर घूमने नहीं जाते। कई ऐसे भी लोग हैं, रोज सोचते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी गुस्सा करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, रोज खूब खा लेते फिर कहते हैं कल से नहीं खाएंगे। पर भैया, कोई ऐसा भी हो कि कल से हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये देही भगवान की दी हुई देवदत्त वीणा है। आप करोड़ उपाय कर लो, ये रहने वाला है नहीं। इसलिए इस वीणा को बजाने के लिए बस ताल बजाते रहा करो और गोविंद का गुण गाता रहो। जय जय श्री राधे। आइए जरा वीणा बजाइए तो, बहुत देर हो गए बैठे बैठे आपको। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा
लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हर थोड़ा 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 ओ लेते जाओ रे, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। देवदत्त वीणा शरीर है, कीर्तन करना भजन करना यही वीणा को बजाना है। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा 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 ओ लेते जाओ रे, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाओ रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बारंबार धिक्कार। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ये देह वीणा हर भाई बहन को काम में लेनी चाहिए। ये देही वीणा है। नारद महाराज को भगवान ने देवदत्त वीणा दी और भगवान का ही दिया हुआ देवदत्त शरीर ये हमारे पास में है। हम भगवान के हैं, इसको याद दिलाना काम भागवत जी का है।
श्रीमद् भागवत ज्ञान देने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत जी ये बताने के लिए है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो खाई पड़ गई इसको कैसे मिटाया